नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एडिक्टेड एकेडमी में। इस वीडियो में हम बहुत ही क्रूशियल टॉपिक डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जनरल स्टडीज का फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के जो हमारे मेले और जो त्योहार हैं ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो है हमारे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एज वेल एज कोऑर्डिनेट बोर्ड जो है हमारा जो राज्य चयन आयोग है आज की डेट में उनके ये फेवरेट जो है टॉपिक होते हैं। और हर बार यहाँ से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो डिटेल में हम जो है जो महत्वपूर्ण हमारे मेले और त्योहार हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसके साथ-साथ लास्ट में हम जो है इससे रिलेटेड जो कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे ताकि जो आप लर्न करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद जो है आपका कॉन्फिडेंस जो है इस टॉपिक को लेके जो है और बढ़ेगा। सो लेट अस बिगिन इंपॉर्टेंट फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कुल्लू दशहरा की। तो देखिए कुल्लू दशहरा जो कि आपके ढालपुर मैदान में होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आपका जो है मेला है। देखिए ये तो दशहरा ऐसे एक त्योहार है, लेकिन त्योहार को जब हम मेले की तरह सेलिब्रेट करते हैं, जब वहाँ पर जो है बड़ी गैदरिंग होती है और उसके साथ-साथ वहाँ पर ट्रेड भी चलता है और यहाँ पर तो देखिए हमारे लोकल डेटीज़ की गैदरिंग भी होती है। तो इस तरह से ये जो है फेयर का जो है रूप ले लेता है ये जो त्योहार है। तो देखिए कुल्लू का दशहरा अपने आप में इसलिए खास हो जाता है क्योंकि ये जो है एक इंटरनेशनल फेस्टिवल है। और इसको जो एक इंटरनेशनल फेस्टिवल जो है 1972 में जो है डिक्लेयर किया गया था। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है उसमें ये रहती है कि इसको जो है जो कुल्लू के राजा राजा जगत सिंह थे इनके द्वारा जो है 17वीं सेंचुरी में इसको जो है शुरू किया गया था। और देखिए इसमें जो मुख्य जो देवता होते हैं ये भगवान रघुनाथ जी होते हैं। ये आप इनकी जो है रथ की एक जो है फाइल पिक्चर देख सकते हैं। और ये जो है विजयदशमी के दिन जो है सेलिब्रेट किया जाता है। जब जो है दशहरा जब दशहरा जो है आपका एंड्स होता है रेस्ट ऑफ इंडिया में, उस दौरान ये जो है आपके यहाँ पर बिगिन होता है। और राजा जगत सिंह के साथ जो है इनका तो इतिहास जुड़ा हुआ है। और ऐसा माना जाता है कि राजा जगत सिंह के द्वारा जो है रघुनाथ जी की जो मूर्ति है उसको अयोध्या से जो है मंगवाया गया था, क्योंकि इनको जो है एक ब्राह्मण के द्वारा जो है इनको जो है श्राप दे दिया गया था। ऐसा माना जाता है कि राजा को जो है मिसगाइड किया गया था कि ब्राह्मण के पास जो है आपके जो है एक मोतियों का हार है, लेकिन बाद में जो है उनके पास मोतियों का हार नहीं निकला। तो बाद में जो है ये जो ब्राह्मण है इन्होंने अपनी फैमिली को जो है जिंदा जला दिया था। तो इससे जो है राजा को जो है एक कर्स हो गया था। जब जो भी वो खाना खाने की कोशिश करते थे उसमें उनको जो है कीड़ी-मकोड़े या कुछ नकारात्मक शक्तियाँ दिखती थी। तो उसके बाद इनके द्वारा जो है रघुनाथ जी की मूर्ति को लाने के लिए जो है दामोदर दास शास्त्री को जो डेप्यूट किया गया था। तो दामोदर दास शास्त्री के द्वारा जो है इस मूर्ति को जो है अयोध्या से लाया गया था। देखिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में के हिसाब से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो दशहरा है हिमाचल प्रदेश का ये कहाँ का ज़्यादा फेमस है? तो कुल्लू का है, ढालपुर मैदान में होता है। और यहाँ पर जो प्रिजाइडिंग जो डेटी है ये रघुनाथ जी हैं। 7 दिन का ये मेला होता है और राजा जगत सिंह के द्वारा इस 1707 में शुरू किया गया था। और इसमें लगभग 300 के लगभग देव-देवता आते हैं और इंटरनेशनल फेस्टिवल 1972 में डिक्लेयर किया गया था। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि ये जो मूर्ति है भगवान रघुनाथ जी की, इसको जो है किसके द्वारा जो है अयोध्या से जो है कुल्लू जो है लाया गया था? तो इसको जो है दामोदर दास शास्त्री जी के द्वारा जो है लाया गया था। दामोदर दास शास्त्री जी के द्वारा जो ये जुलाई 1651 के आसपास जो है जो मूर्ति है भगवान रघुनाथ की, इसको जो है अयोध्या से जो है कुल्लू लाया गया था। और देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट ये रहता है कि 5 अक्टूबर 2022 को जो है हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, ये जो है पहले सिटिंग प्रधानमंत्री जो है बन चुके हैं, जिनके द्वारा जो है इंटरनेशनल कुल्लू दशहरा फेस्टिवल में जो है पार्टिसिपेट किया गया था। और इनके द्वारा जो रथ यात्रा उसको भी अटेंड किया गया। और इसके साथ-साथ इनके द्वारा जो है जो भगवान रघुनाथ हैं, उनको भी इनके द्वारा जो है शीश जो अपना जो है नवाजा गया, कानपुर मैदान कुल्लू में। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ये रहती है कि जो बैजनाथ जो टाउन है हमारा, बैजनाथ में जो है बैजनाथ जो कि कांगड़ा जिले में स्थित है, तो बैजनाथ में दशहरा सेलिब्रेट नहीं किया जाता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। और बैजनाथ का जो देखिए पुराना नाम है ये किरग्राम है। और बैजनाथ में आपका जो शिव टेम्पल है इसको दो व्यापारी थे आपके अहुका और मनियुका, उनके द्वारा जो है यहाँ पर जो है एक नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में या शिखरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में जो है टेम्पल बिल्ड किया गया है। देखिए दूसरा हम बात करेंगे मंडी शिवरात्रि फेयर। तो मंडी में जो शिवरात्रि मेला होता है ये काफी ज्यादा वर्ल्ड फेमस है। ये भी 7 दिन के लिए जो सेलिब्रेट होता है और ये जो है महाशिवरात्रि के दौरान होता है, फरवरी से मार्च महीने में ये होता है। फरवरी या मार्च महीने में आता है। इसको देखिए राजा अजबर सेन के द्वारा जो है शुरू किया गया था। और राजा अजबर सेन ही हमारे जो है फाउंडर है मंडी टाउन के। 1527 में इनके द्वारा जो है मंडी टाउन की स्थापना की गई थी। तो राजा अजबर सेन के द्वारा जो है प्रेजेंट जो मंडी टाउन है उसको जो सेटअप किया गया। इससे पहले जो है मंडी जो टाउन था वो पुरानी मंडी जो आपकी रहती है वहां पर स्थित था, लेकिन बाद में जहां पर आप आज की डेट में
डीसी ऑफिस देख सकते हैं उस तरफ जो है इनके द्वारा जो है मंडी, प्रेजेंट जो मंडी टाउन है उसका जो है सेटअप किया गया था, और उसी दौरान इनके द्वारा जो है मंडी शिवरात्रि को जो शुरू किया गया था। और आपको थोड़ा सा ये भी पता होना चाहिए कि जो माधव राय है, माधव राय जो है जो प्रिजाइडिंग डेटी होते हैं, जिनकी अध्यक्षता में ये मेला होता है, जिनको विष्णु का अवतार माना जाता है, इनको जो है प्रिजाइडिंग डेटी आपके सूर्य सेन के द्वारा, मंडी के राजा सूर्य सेन के द्वारा बनाया गया था। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसके साथ साथ कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि प्रेजेंट फॉर्म में जिस तरह से शिवरात्रि होती है, तो इसकी शुरुआत किसने के द्वारा की गई थी, तो ये ईश्वरी सेन के द्वारा की गई थी। और आज की डेट में देखिए लगभग 200 के आसपास देवी देवता आते हैं, तो ज्यादातर जो देवी देवता हैं वो फिर ईश्वरी सेन के द्वारा जो है बुलाए गए थे। ईश्वरी सेन को देखिए 12 सालों के लिए जो है नदौन जेल में जो आपके राजा संसार चंद्र के द्वारा जो कैप्चर किया गया था, कांगड़ा के राजा संसार चंद्र के द्वारा। तो जब ये वहां से जो है, जब गुरखास के द्वारा इनको जो वहां से छुड़ाया गया था, तो उसके बाद इनके द्वारा जो है जो मंडी शिवरात्रि है उसको जो है इनके द्वारा जो प्रेजेंट फॉर्म में किया गया, और बहुत सारे नए देवी देवताओं को इनके द्वारा जो है उस दौरान जो बुलाया गया था। तो 3 चीज़ आपने ध्यान रखना कि राजा अग्रसेन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, और जो माधव राय है ये प्रिजाइडिंग डायटी जो है आपके जो है सूर्यसेन के दौरान बने थे, और प्रेजेंट फॉर्म जिस तरह से आज की डेट में मंडी मेला होता है और बहुत सारे देवी देवता पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो फॉर्म इसको जो है राजा ईश्वरी सेन ने दी थी। और ये इंटरनेशनल फिर आपके 1986 में जो डिक्लेयर हुआ है। तो एक बार देखिए एचएस में क्वेश्चन यही पूछ लिया गया था कि माधव राय की जो जलेब है ये किस मेले की फेमस है, तो ये मंडी शिवरात्रि फेयर की फेमस है। इस तरह क्वेश्चन आपको जो एग्जामिनेशन में डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। तो देखिए थोड़ा सा मैं आपको सूर्यसेन के बारे में बताना चाहूंगा। राजा सूर्यसेन के बारे में भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो देखिए राजा सूर्यसेन का जो टेन्योर है इसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है। कुछ बुक्स में ये 1637 से 1664 दिया गया है, और कुछ में ये जो है 1664 1679 दिया गया है। लेकिन वट एवर जो भी है, इसमें आपने ध्यान रखना कि जो प्रिजाइडिंग रहती है माधव राय, ये जो है सूर्यसेन के टाइम पे बना। सूर्यसेन जी का इतिहास ऐसा है कि इनके देखिए आपके 18 जो हैं इनके लड़के थे, तो ये सारे के सारे जो आपके मर गए थे। तो ये जो राजा थे ये काफी ज्यादा जो है आपके दुखी हुए थे, और इन्होंने जो संसार की जो मोह है उसको जो त्याग दिया था, और इन्होंने क्या किया था कि जो माधव राय है उनको जो अपना राजपाट जो है छोड़ दिया गया था। तो आज भी मंडी रियासत का जो राजा है, हम राजा माधव राय जी को मानते हैं। और इनकी जो सिल्वर इमेज है, इसको जो है भीमा नाम के एक आर्टिस्ट थे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो एक भीमा नाम के जो एक आर्टिस्ट थे, कलाकार थे, या गोल्डस्मिथ थे, जो सुनार थे, इनके द्वारा जो है सिल्वर इमेज जो है माधुराय जी की बनाई गई थी, जो कि पालकी में आती है। तो ये छोटी सी यहाँ पे जो आप पालकी देख सकते हैं माधुराय जी की, इसमें ये सिल्वर इमेज जो इनकी रखी गई होती है। तो ये भी आपने थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। और मंडी को देखिए छोटी काशी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारे टेम्पल जो है आपके जो है 80 टेम्पल जो है ऐसा माना जाता है कि शिव जी के यहाँ पर जो है स्थित है। एग्जामिनेशन में कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि अर्धनारीश्वर टेम्पल कहाँ पर है, तो अर्धनारीश्वर टेम्पल भी आपके मंडी में स्थित है, और ज्यादातर ये जो टेम्पल है ये नगरा या शिखर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मिंजर फेयर। तो मिंजर फेयर देखिए हमारे चंबा में होता है। तो मिंजर देखिए, जो मिंजर जो है, मिंजर का मतलब होता है मेज फ्लावर्स। जो हमारी मक्की होती है उसके जो फूल होते हैं उनको हम जो है मिंजर बोलते हैं। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि बहुत बार एग्जामिनेशन पूछ लेता है कि मिंजर जो फेयर है या मिंजर का जो मेला है ये कब होता है। तो आपने ध्यान रखना, जो श्रावण जो हमारा महीना होता है या सावन का जो महीना होता है उसका जो सेकंड जो संडे होता है, दूसरा जो रविवार जो होगा सावन महीने का, उसमें ये जो है जो ये जो मेला है ये शुरू होता है। और चौगान नामक प्लेस हमारे चंबा में स्थित है। चौगान नामक प्लेस, यहाँ पर जो है ये जो मेला है ये इसको जो है सेलिब्रेट किया जाता है। और इस मेले की देखिए आपकी खास बात ये रहती है कि इसमें मिंजर मिंजर एक तो इसमें देखिए आपका हो जाएगा, जो मेज के जो फ्लावर होते हैं, जो मक्की के जो फूल होंगे वो, इसके साथ साथ एक कोकोनट, एक नारियल और एक रुपी, एक सिक्का आपका, और उसके साथ साथ जो है एक फल और कुछ एक जो धान के जो फूल होते हैं, जो आगे का जो गुच्छा होता है, टेंटिकल्स जिनको बोलते हैं आगे, या धान की मूछ भी उसको बोलते हैं, जिसके ऊपर जो है दाने लगे होते हैं धान के, वो इसमें जो है आपके ऑफर किए जाते हैं, और इनको जो है रावी नदी में जो है आपके जो है डाला जाता है, या रावी नदी में जो है इनको जो है ऑफर किया जाता है। और ये देखिए रावी नदी में ऑफर करने का कारण ये है कि ऐसा माना जाता है कि जो वरुणा, जो आप हमारे बारिश के देवते हैं वरुणा, उनको ये जो है ऑफर किए जाते हैं रावी नदी में इनका विसर्जन करके। और इस मेले में देखिए एक अखंड चंडी पैलेस जो है एक जो है शोभ यात्रा या शाही यात्रा जो है इसमें निकलती है, और जो लॉर्ड रघुवीर है उनकी जो मूर्ति है वो इस शाही यात्रा में कैरी की जाती है, और इसको स्टेट फेयर जो है 1975 में जो है डिक्लेयर किया गया था। और देखिए जो चंबा का मिंजर फेयर है, इसका इतिहास में ये बता पाना कि किस राजा के द्वारा इसको शुरू किया गया है, ऐसा कोई हमें हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं मिलता है।
लेकिन राजा साहिल वर्मन का वर्णन इस तरह से मिलता है कि जो राजा साहिल वर्मन थे, उनके द्वारा जिस फॉर्म में यानी कि जिस रूप में आज की डेट में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ये जो है राजा साहिल वर्मन के द्वारा जो है शुरू उस तरह से इसको जो है रूप दिया गया था मिंजर फेयर को। नेक्स्ट हमारे पास रेणुका फेयर। तो रेणुका झील भी हमारी सिरमौर जिले में है, और ये जो रेणुका जो मेला है ये भी जो है सिरमौर जिले में सेलिब्रेट किया जाता है, और ये नवंबर महीने में जो है जो रेणुका जो लेक है, जो झील है, उसके किनारे पे ये जो है मनाया जाता है। और देखिए रेणुका जो ये जो फेयर है, ये जो है आपकी दिवाली के 10 दिन बाद इसको जो सेलिब्रेट किया जाता है। इस पॉइंट को हम ध्यान रखना, दिवाली के 10 दिन बाद इसको जो सेलिब्रेट किया जाता है। और इसमें देखिए जो रेणुका देवी है, जो कि माता है भगवान परशुराम की, उनकी इसमें मीटिंग होती है, उनका इसमें जो है मिलन होता है। और इसमें जो भगवान परशुराम की जो मूर्ति है, उसको जो है साई जिले में जो है निकाला जाता है। और ऐसा माना जाता है कि भगवान परशुराम जो है हर साल जो है इस दिन जो है अपनी माता रेणुका जी से जो है यहाँ मिलने जो आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे देखिए लवी फेयर की। तो लवी फेयर जो लवी का मेला होता है, रामपुर बुशर शिमला में सेलिब्रेट किया जाता है, और अक्टूबर नवंबर में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका ओरिजिन रहता है एक ट्रेड ट्रीटी, एक व्यापार से संबंधित एक संधि जो है राजा जो केहरी सिंह थे बुशर के और तिब्बत के जो रूलर उनके बीच में हुई थी। और ये 1962 तक जो है ये फ्री ट्रेड जो है तिब्बत और हिमाचल के बीच में जो है चलता था। और इसको इंटरनेशनल ट्रेड फेयर भी जो बोला जाता है। यहाँ पर पांचवा बुल चौमुखी हॉर्सेज और ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर मिलते हैं। और देखिए राजा जो केहरी सिंह जो रहते हैं आपके बसूर के, इनको जो है छत्रपति की उपाधि जो है औरंगजेब द्वारा दी गई थी। इसके साथ साथ इनको जो है अजन बाहु भी बोला जाता है। ऐसा माना जाता है कि इनकी जो फिजिकल जो एबिलिटी थी, जो शारीरिक जो इनकी क्षमता थी, वो काफी ज्यादा थी। और इन ये जो है अपने जो घुटने हैं, अ, इनको जो है ये खड़े खड़े ये जो है टच कर लेते थे अपने हाथों से। ऐसी इनकी जो है फिजिकल एबिलिटी काफी ज्यादा थी। तो ध्यान रखना आपने, छत्रपति और अर्जुन बाहु जो है बूसर के राजा केडी सिंह जो है बोला जाता है। इसके साथ साथ एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, उस दौरान कौन सा जो है राजा जो था रामपुर बूसर का, वो हॉस्टाइल रहा था और शत्रुतापूर्ण रहा था अंग्रेजों के प्रति, जिसने अंग्रेजों का बिल्कुल भी शोक 1857 विद्रोह में नहीं किया था। वो थे हमारे राजा शमशेर सिंह। देखिए नलवाड़ी फेयर की अगर हम बात करें, तो नलवाड़ी फेयर जो है बिलासपुर में होता है। पशुओं का ये मेला होता है। लार्जेस्ट कैटल फेयर जो है ये हिमाचल का है, और इसको जो है ये मार्च महीने में मनाया जाता है। और इसको वजीर नाहर सिंह जो थे, जो कि मिनिस्टर थे बिलासपुर रूलर के, उनके द्वारा इसको शुरू किया गया था। और ये जो आइडिया था कि बिलासपुर में जो है नलवाड़ी फेयर शुरू करना है, ये डब्ल्यू गोल्डस्टीन का था। ये भी एक बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया था ये, तो ये नाम आपने जो याद रखना है, डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा जो है जो ये आइडिया दिया गया था कि बिलासपुर में जो है जो है आपका नलवाड़ी फेयर सेलिब्रेट करना चाहिए। और ये जो है सुप्रिटेंडेंट ऑफ शिमला हिल स्टेट्स थे 1890 में, तो इनके द्वारा ये आइडिया जो है दिया गया था। होली फेस्टिवल देखिए, होली ऐसे हमारे पूरे हिमाचल में मनाई जाती है, लेकिन सुजानपुर टीला हमीरपुर की जो होली काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको जो स्टेट फेयर जो डिक्लेयर किया गया है मार्च में ये होती है। और जो सुजानपुर की जो सुजानपुर टीला की जो होली है, इसको राजा संसार चंद्र के द्वारा जो है 18वीं शताब्दी में शुरू किया गया था। और देखिए मंडी जो डिस्ट्रिक्ट मंडी है, इसकी होली भी काफी खास होती है, क्योंकि एक्चुअल जो होली की डेट होती है उससे एक दिन पहले जो है मंडी में होली मनाई जाती है। फुलेज फेस्टिवल देखिए, तो फूल से ही पता लग रहा है। फुलेज फेस्टिवल जो फेस्टिवल ऑफ फ्लावर है, किन्नौर जिले का महत्वपूर्ण ये जो है फेस्टिवल है। और इसको जो है उक्याम भी बोला जाता है। और ये जनरली जो है भादो महीने में ये जो बनाया जाता है, या सितंबर महीने में जनरली हमारा भादो महीना आता है। और यहाँ पर लोग जो है पहाड़ों से जो है वाइल्ड फ्लावर जो है कलेक्ट करते हैं, और उनको जो है अपने स्थानीय देवताओं को जो है ऑफर करते हैं, उनको चढ़ाते हैं। देखिए सैर जो भादो महीना जैसे आपका खत्म होता है, तो सैर का साज आता है, उसमें अखरूट जो है लोग एक दूसरे को देते हैं। तो सैर जो है देखिए काफी महत्वपूर्ण हमारा जो त्योहार रहता है शिमला मंडी और सोलन का। और सैर के साजे को बड़ा साजा बोला जाता है। मिड सितंबर के आसपास ये आती है। और ये मार्क्स करती है एंड ऑफ मानसून, यानी कि मानसून का एंड हो जाता है, और हार्वेस्ट सीजन का भी जो इसमें जो एंड माना जाता है। लेकिन जनरली जो बरसात का सीजन जो हम मानते हैं कि जो खत्म हो जाता है, वो सैर वाले दिन हम मान लेते हैं। और यहाँ से भादो महीना जो रहता है, जिसको काला महीना भी बोला जाता है, वो भी खत्म हो जाता है सैर के शुरू से। नेक्स्ट देखिए त्रिलोकीनाथ फेयर। तो त्रिलोकीनाथ फेयर में देखिए आपका जो ये जो है लाहौल स्पीति में स्थित है, और यहाँ पर मृकुला माता का टेम्पल भी त्रिलोकीनाथ में जो है स्थित है। तो ये जो अगस्त महीने में होता है त्रिलोकीनाथ टेम्पल उदयपुर में, लाहौल में। और ये लॉर्ड शिवा को जो इलेक्टेड रहता है त्रिलोकीनाथ में। और ये जो इसको जो हिंदू और बुद्धिस्ट दोनों जो इसको अटेंड करते हैं, हिंदू बुद्धिस्ट यूनिटी का भी मार्क करता है। और उदयपुर में ही आपने ध्यान रखना, उदयपुर में जो नियार जो नाला है, ये आपके जो है चिनाब नदी को जो है ज्वाइन करता है यहाँ पर। एक और उदयपुर को आप जो है हिमाचल के मैप में देख लीजिए, तो ये हमारे प्यारे हिमाचल का मैप है। तो नॉर्थन मोस्ट जो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट है सबसे ज्यादा उत्तर में जो है ये लाहौल स्पीति जो है स्थित है। तो यहाँ पर जो उदयपुर रहता है 650 मीटर की ऊंचाई के ऊपर।
तो ये आपकी देखिए तांडी नामक स्थान पे ये भागा और चंद्रा जो है आपकी मिलेगी और यहाँ से आगे चिनाब रिवर का निर्माण करती है, यहाँ पतन वैली से होते हुए बहती है। तो यहाँ उदयपुर में जो है जो मियार जो नैला है, जो कि मियार ग्लेशियर से निकलता है, ये चिनाब रिवर के साथ जो है यहाँ पर जो है जॉइंट होता है। तो यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं त्रिलोकनाथ टेम्पल 260 मीटर की ऊंचाई के ऊपर। तो यहाँ पर जो त्रिलोकनाथ फेयर जो सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हालदा फेस्टिवल। तो बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल लाहौल स्पीति का दिसंबर और जनवरी में जो सेलिब्रेट किया जाता है और ये जो है दिवाली की तरह सेलिब्रेटेड रहता है और ये डेडिकेटेड रहता है शिष्कर आपा को, गॉडेस ऑफ वेल्थ को। और वन फायर लिट होती है विलेजेस में, तो लोगों द्वारा जो है इसमें जो है लकड़ी की मशालें जो है जलाई जाती है और ट्राइबल न्यू ईयर ऑफ लाहौल भी इसे माना जाता है। लोसर फेस्टिवल देखिए स्पीति में मनाया जाता है और तिब्बती न्यू ईयर फेस्टिवल जो है लोसर को बोला जाता है और ये फरवरी महीने में जो सेलिब्रेट होता है, डांस और रिचुअल इसमें जो होते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है फेस्टिवल रहता है ये तिब्बतीन बुद्धिस्ट का हिमाचल में। तो ये थोड़ा सा आप स्पीति वैली को भी जो है मैप में देख लीजिए। तो ये आपका देखिए ये लाहौल स्पीति है वैसे कंबाइंड, और ये है आपकी स्पीति वैली। तो यहाँ पर ये जो है आपका लोसरी मनाया जाता है। लिंगटी वैली हो गई आपकी, और पीन वैली, ये सारी की सारी जो है आपकी जो है लाहौल स्पीति में जो है लोकेटेड है। और ताबो मोनेस्ट्री भी आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पीति वैली में, जिसको अजंता ऑफ द हिमालय जो बोला जाता है। और ये आप काजा देख सकते हैं, तो काजा का जो लोसर फेस्टिवल है ये भी काफी महत्वपूर्ण है। और किब्बर लाहौल स्पीति में जो है स्नो लेपर्ड रिसर्च सेंटर जो है खोला गया है। तो देखिए शिशु फेयर लाहौल, यहीं से पता लग रहा है लाहौल स्पीति में सेलिब्रेट किया जाता है। शिशु देखिए फेमस इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो हमारे जो मुख्य जो देवता है लाहौल स्पीति के, राजा घेपन या घेपंग डेटी में इनको बोला जाता है या घेपन। तो ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो है देवता है, काफी आराध्य और काफी फेमस ये देवता है। तो इनका मंदिर आपको शिशु विलेज में देखने को मिलेगा। तो एक बार एचएस में यही पूछ लिया गया था कि जो राजा जो घेपन है या घेपंग जो डेटी है, ये जो देवता है इनका मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये शिशु में लोकेटेड है और शिशु फेयर आपका लाहौर में सेलिब्रेट होता है। इसके साथ साथ सुलूनी फेयर सोलन में होता है, जून में होता है इन दी ऑनर ऑफ सुलूनी माता। तो सुलूनी माता काफी महत्वपूर्ण या फेमस या प्रिसाइडिंग आप इसको माता बोल सकते हैं, आप गॉडेस बोल सकते हैं आप सोलन की। सोलन का नाम भी सुलूनी से ड्राइव हुआ है, सोलन टाउन का नाम भी इनके हिसाब से इनसे पड़ा हुआ है। और इसमें भी देखिए एक साइज लेव निकाली जाती है माता के मंदिर से मेला ग्राउंड तक। इस बार देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बाबा बड़भाग सिंह फेयर। तो बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि बाबा बड़भाग सिंह जो फेयर है ये कहाँ पर सेलिब्रेट होता है, उन्ना में सेलिब्रेट होता है। तो ये लोकेशन इसकी रहती है गुगा मंडी नियर गगरेट उन्ना, और ये मार्च में हर साल होता है। और ये डेडिकेट रहता है बाबा बड़भाग सिंह जी को, जो कि एक जो है सेंट थे, एक जो है ऋषि थे या फकीर थे, जो कि उनकी स्पिरिचुअल पावर एक्सपेशली इन एक्सोर्सिंग ऑफ इवल स्पिरिट्स के लिए इनको जो है माना जाता है। और काफी ज्यादा इसमें जो है भीड़ जो है इस मेले में होती है, लाखों के हिसाब से जो यहाँ पर जो है भक्तजन आते हैं या श्रद्धालु आते हैं इस मेले को विजिट करने के लिए। और यहाँ पर ज्यादातर जो पंजाब हरियाणा और हिमाचल से जो है यहाँ पर जो है भक्तजन जो है इस मेले में आते हैं। फिर इसके साथ साथ अगला महत्वपूर्ण है सेगोत्सव। तो सेगोत्सव जो है लाहौल में मनाया जाता है और ये मार्क द एंड ऑफ विंटर एंड स्टार्ट ऑफ सोइंग सीजन। इसके साथ थोड़ा फास्ट हम जो है कुछ लोकल मेलों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए पत्थर का खेल जो है आपके लोग शिमला में जो है सेलिब्रेट किया जाता है और ये रक्षाबंधन वाले दिन होता है, तो लोग एक दूसरे को जो पत्थर फेंकते हैं। इस साथ अगर हम बात करें तो बाबा भालकू फेयर ये शिमला सोलन बॉर्डर पे ये मनाया जाता है इन मेमोरी ऑफ बाबा भालकू, जो कि गाइडेड इंजीनियर थे ड्यूरिंग कालका कुल्लू रेलवे कंस्ट्रक्शन, और चीफ इंजीनियर थे इसमें एच एस हरिंदन जी। सोलनी फेयर की बात करें, हमने पहले डिस्कस किया सोलन में होता है। इसके साथ साथ यात्रा फेयर, यात्रा देखिए ऐसे लोकल लैंग्वेज में हम जो भी जो है जात्र कोई भी मेला जो होता है देवता का लोकलिटी में उसको जात्री बोल देते हैं, या घरों में जो देवली होती है उसको भी जात्रा बोल देते हैं। तो कुल्लू मंडी और किन्नौर में ज्यादा फेमस है। महासू जात्रा रोहड़ू की ये काफी फेमस है। इस तरह सैतरू जात्रा। वैसाखी फेयर की बात करें तो पौंटा साहिब सिरमौर की काफी ज्यादा फेमस है, तो पौंटा साहिब गुरुद्वारा में ये सेलिब्रेट की जाती है और गुरु गोविंद सिंह से जो है ये जो है संबंधित रखती है। उसके बाद देखिए नैना देवी जी फेयर जो बिलासपुर में होता है, जुलाई अगस्त में होता है नैना देवी टेम्पल में, और यहाँ पर पंजाब और हिमाचल के जो है श्रद्धालु आते हैं। ज्वालामुखी फेयर जो ज्वालामुखी टेम्पल में जो है होता है जो अप्रैल और अक्टूबर में, डेडिकेटेड टू गॉडेस ज्वालामुखी। फ्लेम टेम्पल यहाँ पर जो है ज्योतें जलती हैं माता की। और जो ज्वालामुखी जो टेम्पल है ये डोम स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में है। चिंतपूर्णी फेयर उन्ना में होता है, माता चिंतपूर्णी के यहाँ पर होता है। रिवाल्सर फेयर जो मंडी में होता है, रिवाल्सर में एक तसेचू फेयर भी जो है सेलिब्रेट किया जाता है। तसेचू भी जो है तिब्बतियन बुद्धिस्ट का जो है एक जो है तसेचू फेस्टिवल रहता है, एक उत्सव रहता है इनका। तारा देवी फेयर शिमला में सेलिब्रेट किया जाता है, कमुनाग फेयर मंडी में, कमुनाग झील में साथ में। इस साथ देखिए लादरचा फेयर जो है स्पीति में सेलिब्रेट किया जाता है, और मार्कंडे फेयर बिलासपुर में, छतरारी फेयर चंबा में। इस बार देखिए एक और महत्वपूर्ण जो है त्योहार आता है जिजेड फेस्टिवल, ये लाहौल स्पीति में सेलिब्रेट किया जाता है अक्टूबर में। ये थंग्यूड गोम्पा मोनेस्ट्री या थंग्यूड गोम्पा या मोनेस्ट्री में सेलिब्रेट किया जाता है नियर काजा। उसका एक और बहुत महत्वपूर्ण फेस्टिवल आता है भुंडा फेस्टिवल।
तो ये निर्मल कुल्लू का जो भुंडा फेस्टिवल है काफी फेमस है, 12 साल बाद ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि भुंडा फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? निर्मल कुल्लू में, और इसके साथ ही 12 साल बाद सेलिब्रेट किया जाता है। हिमाचल की कुछ और जगहों पे भी भुंडा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन सबसे फेमस जो है आपका जो है निर्मल कुल्लू का जो भुंडा फेस्टिवल जो है देखने को मिलता है। तो देखिए इसमें एक यंग मैन जो है लोकल कम्युनिटी से जो चूज किया जाता है, और इसमें देखिए एक जो है रस्सी जो है ग्रास की बनाई जाती है, जिसके ऊपर जो है स्लाइड होके जो है वो बंदा जाता है। पहले ऐसा माना जाता था कि भुंडा फेस्टिवल में जो है ह्यूमन सैक्रिफाइस जो है मनुष्य की बलि दी जाती थी, लेकिन बाद में जो है इसको चेंज जो है किया गया। तो ये आप देखना मोस्ट फेमस भुंडा फेस्टिवल निर्मल कुल्लू का है, और इसके साथ आनी कुल्लू आउटर स्टार मंडी सिलाई सिरमौर में जो है सेलिब्रेट किया जाता है। मेन दैट इज जो आपके निर्मल में बात करें तो बालू नाग निर्मल में, और अदर नाग देवता भी जो है रीजन की इसमें फेमस है। और मेन इसमें होता है कि रोप स्लाइडिंग रिचुअल जो है इसमें परफॉर्म की जाती है, यानी कि रोप के ऊपर जो है एक जो चूज किया गया तो बंदा वो जो स्लाइड होते हो जाता है। जनरली बेड़ा ट्राइब का ये जो है होते हैं, ये जो कि जिनको चूज किया जाता है स्लाइड करने के लिए। तो यहाँ पर भी एक टेबल मैंने आपके लिए बनाया हुआ है। तो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के जो निर्मल में जो है मेन ये जो है भुंडा फेस्टिवल होता है, जो कि बालू नाग और परशुराम से जो डेडिकेटेड है, और हर 12 साल बाद ये मनाया जाता है, और ग्रैंडेस्ट भुंडा ये रहता है। इसके साथ कुल्लू के आनी में ये लोकल नाग देवता स्मॉलर वर्जन है। इसके साथ मंडी के आउटर राज में मनाया जाता है। रोप स्लाइडिंग रिचुअल यहाँ पर भी रहता है, और सिमौर में भी रोप स्लाइडिंग में देखने को मिलता है। इस साथ देखिए पंच भीष्मा फेस्टिवल जो कि भीष्म पितामह को डेडिकेटेड है। तो ये जो जयंती माता जो टेम्पल है कांगड़ा, वहां पर ये होता है। 5 डे लॉन्ग ये जो फेस्टिवल रहता है, और ये कार्तिक एकादशी में होता है और कंक्लूड कार्तिक पूर्णिमा में होता है, जिसको गुरु पर्व भी बोला जाता है। तो देखिए गसोटा फेयर, तो गसोटा फेयर हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली में ये होता है, हिमाचल प्रदेश में गसोटा फेयर हमीरपुर जिले में होता है, और गसोटा महादेव टेम्पल भी आपके हमीरपुर में है। तो ये जनरली आपके गुग्गा जो कि लॉर्ड ऑफ स्नेक्स है, इनको ये डेडिकेटेड होता है, और सेलिब्रेट होता है अगस्त और सितंबर भादों में, और 3 दिन के लिए होता है। डुंगरी फेयर, देखिए डुंगरी फेयर काफी महत्वपूर्ण है, मनाली कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में होता है, और डिम्बा माता को डेडिकेट होता है, हर साल 14 मई को जो सेलिब्रेट किया जाता है। बुफेलो फेयर, तो देखिए जो भैंसों का जो मेला है ये सबसे फेमस मशहूरा शिमला का रहता है। तो काफी बड़ा ये जो है कैटल और बुफेलो फेयर ये रहता है। यहाँ पर बुफेलो फाइटिंग भी जो है कराई जाती है, तो नवंबर में होता है। इस बार बात करेंगे हम जोरना मेले की, तो विश्व जोरना इसको बोला जाता है। चौपाल तहसील में ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में ये होता है, स्पेशली अभी जोरना थोड़ो जिला डिग्री, और टाइमिंग इसकी रहती है हर साल ये 14 से 15 साल को ये मनाया जाता है, मिड अप्रैल में। इस बार देखिए नुवाला फेस्टिवल, तो नुवाला फेस्टिवल का आप देखना, नुवाला फेस्टिवल गद्दीज का जो बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल है, और ये थैंक्स गिविंग फेस्टिवल होता है इनका भगवान शिव के लिए, लॉर्ड शिव के लिए। और ये जो आपके कांगड़ा चंबा और मंडी के जो गद्दीज हैं इसको जो सेलिब्रेट करते हैं। तो जहां तक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नुवाला कौन से टाइप का फेस्टिवल है, तो ये गद्दी टाइप का है। किससे डेडिकेटेड है? ये लॉर्ड शिवा से रिलेटेड डेडिकेटेड ये रहता है। इसमें रात को देखिए फोक सॉन्ग्स और डांसेस जो है लोकल जो गीत और डांस है इसमें ये परफॉर्म किए जाते हैं। तो एक टेबल के ऊपर थोड़ा ध्यान रखते हैं। कुल्लू दशहरा देखिए कुल्लू वैली में जो अक्टूबर मंथ में जनरली होता है। उसमें मिंजर फेयर की बात करें चंबा होता है जुलाई अगस्त में। मंडी शिवरात्रि की बात करें तो मंडी में होता है फरवरी मार्च में। शिमला समर फेस्टिवल शिमला में होगा मई जून में। देखिए मनाली में कार्निवल जो है मनाली में होता है जनवरी में। आइस स्केटिंग जो कार्निवल है ये शिमला में होता है विंटर्स में। तो लोसर आपके लाहौल स्पीति में होता है फरवरी मार्च में, और यहाँ पर जो है मास्क डांस भी परफॉर्म किया जाता है। हालदा लाहौल वैली में होता है जनवरी फरवरी में। बोन फायर फॉर प्रोस्पेरिटी के लिए जलाया जाता है। साथ जो फेस्टिवल देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल है आपके किन्नौर का, जनवरी डेटी रिचुअल फोक डांस और फ्लावर फेस्टिवल ये रहता है। फुलेज फेस्टिवल किन्नौर में होता है सितंबर में। फिर पूरी फेस्टिवल आपके लाहौल में होता है अगस्त महीने में। हॉर्स वर्शिप और कैंडल की एक इसमें जो है जुलूस ये प्रोसेशन सॉरी जलेब निकाल जाती है। सती प्रदा मेला जो आपके रोग शिमला रीजन में होता है, दिवाली से एक दिन बाद ये होता है, और स्टोन पेल्टिंग रिचुअल इसमें किया जाता है। तो पत्थरों का खेल जिसको जो आपको बोला जाता है। भराड़ा लवी शिपी शिमला डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। इसके बाद हरीला की बात करें तो ये जो है हिमाचल वाइड में हरियाला फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं श्रावण मंथ में। साथ देखिए मूल महानाग फेयर आपके कसोग मंडी में होता है। श्रीवाल फेस्टिवल आपके भीमा काली टेम्पल सिरमौर सोलन में होगा। फिर चित्रारी फेयर चंबा में, मारकंडा फेयर बिलासपुर में, और ज्वालामुखी फेयर जो है कांगड़ा में। अब देखिए कुछ एक हम महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इस रिलेटेड जो डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। कुल्लू दशहरा वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच रूलर? तो कुल्लू दशहरा जो है कुल्लू के किस राजा के कार्यकाल के दौरान जो है शुरू हुआ था? तो ये राजा जगत सिंह के कार्यकाल के दौरान, या राजा जगत सिंह के समय पे ये जो है शुरू हुआ था। नेक्स्ट हम बात करेंगे दी भुंडा फेस्टिवल इज प्राइमली सेलिब्रेटेड एट, तो ये जो निर्मल कुल्लू में सेलिब्रेट होता है 12 साल बाद होता है, और लॉर्ड परशुराम को और लोकल जो नाग देवता है उनको डेडिकेट होता है। इस तरह से देखिए इस तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूनिक रिचुअल ऑफ रोप स्लाइडिंग परफॉर्म बाय बेड़ा ट्राइब इज एसोसिएटेड विद व्हिच फेस्टिवल? तो ये भी आपके जो है भुंडा फेस्टिवल से जो है डेडिकेटेड रहता है ये रिचुअल, ये जो रिचुअल होता है संस्कार।
अब देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि गसोटा फेयर जो कि डेडिकेटेड है रोड मुरली मनोहर को और गुगा जी को, ये जो है आपके हमीरपुर में जो सेलिब्रेट किया जाता है। डुंगरी फेयर के बारे में पूछा गया तो डुंगरी फेयर जो सेलिब्रेट होता है इन ऑनर ऑफ हिडिंबा देवी एट मनाली। पत्थर का खेल देखिए बहुत बार पूछा जाता है, तो पत्थर का खेल जो है एक यूनिक स्टोन पेल्टिंग रिचुअल है, ये आपके जो है लोग शिमला में सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद अगर देखिए हम जोरना फेयर की बात करें, जिसको विश्व जोरना भी बोला जाता है, ये एसोसिएटेड आपके श्री गुरु देवता से चौपाल शिमला में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं इसमें तसेचु फेयर इज एसोसिएटेड विद बीच रिलीजियस ट्रेडिशन, तो देखिए तिब्बतन बुद्धिज्म के द्वारा जो है तसेचु फेयर जो सेलिब्रेट किया जाता है। पंच विषम फेस्टिवल देखिए मैंने अभी डिस्कस किया, विषम पितामह से ये डेडिकेटेड रहता है और ये जयंती माता टेम्पल कांगड़ा में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि कौन से नीचे दिए पेयर जो है सही है, तो गसोटा फेयर मीरपुर में होता है, बिल्कुल सही बात है, डुंगरी मेला कुल्लू में होता है, और जोरना फेयर आपका जो है आपके चौपाल शिमला में होता है, तो थर्ड ऑप्शन आपका जो है गलत हो जाएगा, और श्री गुरु देवता से ये डेडिकेट रहता है, तो ऑप्शन सिर्फ फर्स्ट और सेकंड हमारे ठीक रहेंगे। अब देखिए इस तरह से जो है असर्जन और रीजन टाइप क्वेश्चन जो दे दिए गए होते हैं, तो देखिए इसमें लिखा गया कि भुंडा फेस्टिवल इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रिचुअल इन हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही बात है, बहुत डेंजरस रिचुअल होता है। रोप के ऊपर स्लाइड करते हुए जाते हैं, इससे पहले ह्यूमन सैक्रिफाइस जिसमें मनुष्य की बलि दी जाती थी, अब रोप स्लाइडिंग होती है, तो काफी रिस्की ये काम रहता है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो देखिए हमारी ठीक हो जाएगी। दूसरा है कि इट इन्वॉल्व्स अ रिचुअल वेयर डिवोटीज स्लाइड डाउन द रोप फ्रॉम स्टीफ क्लिफ, बिल्कुल सही बात है, तो रीजन यही है कि इसी कारण इसको जो है वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रिचुअल हिमाचल प्रदेश में माना जाता है। तो देखिए हमारा जो अजर्सन है और जो रीजन है ये दोनों जो है ठीक है, और ये जो हमारा जो रीजन है ये करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है हमारे ए असर्शन को। देखिए आगे पूछ लिया गया नवाला फेस्टिवल में किसकी वर्शिप किया जाता है, किसकी पूजा की जाती है, लॉर्ड शिवा की पूजा की जाती है, और नवाला फेस्टिवल जो हमारे गद्दी ट्राइब से जो है आपका जो है रिलेटेड है। ओके, तो ये जू राम देहाना की गद्दी से रिलेटेड जो हमारा जो ये फेस्टिवल है नवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया ये जो फुले जो फेस्टिवल है, जिसको फेस्टिवल फ्लावर्स बोला जाता है, ये कहाँ सेलिब्रेट होता है, तो ये किन्नौर में हमारे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि मिंजर फेयर कब सेलिब्रेट किया जाता है चंबा का, तो सेकंड संडे जो रहता है सावन मंथ का, उससे ये जो है बिगिन होता है, उसकी शुरुआत यहाँ से जो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जो शिवरात्रि जो फेयर है वो ये कितने दिन तक होता है, तो ये 7 दिनों तक होता है। ऑप्शियल जो होता है ये 7 दिनों का होता है, व्यापारी तो महीना महीना बैठे रहते हैं। तो देखिए नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया जो जोहाजी फेयर जो रहता है, ये मोस्ट पॉपुलर फेयर जो रहता है सोलन डिस्ट्रिक्ट का, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेयर ये आता है। ये किससे डेडिकेटेड है, नीचे देखिए सारे के सारे जो है श्री गुरु को जो है इसमें नाम दिए गए हैं। तो गुरु जो आपके गुरु गोविंद सिंह, यहाँ पर ये ऑप्शन कर दीजिए, गुरु गोविंद सिंह से जो है जोहाजी फेयर का जो है संबंध मिलता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जो आपके जो है सोलन में रुके थे। और दूसरा ये जो है जो जुहाजी जो माता है उनको ही डेडिकेटेड रहता है, और जुहाजी फेयर आपका एक सिरमौर में भी सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट देखिए मैच करने के लिए जो है यहाँ पर दिए गए हैं, तो देखिए सबसे पहले नलवाड़ी फेयर है, तो नलवाड़ी फेयर सबसे फेमस हमारा बिलासपुर का, और डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा जो है आइडिया कंसीव किया गया था, दिया गया था कि बिलासपुर में जो है नलवाड़ी फेयर होना चाहिए। इस सलूनी फेयर की अगर हम बात करें तो ये सोलन में होता है। शिपी फेयर की अगर जो है बात की जाए तो ये जो आपकी जो है शिमला में होता है, और फ्लैश फेयर आपके किन्नौर में होता है। तो ये वन के साथ हमारे पास जो सी आ जाएगा, तो वन के साथ सी जो है एक ऑप्शन में आपके डी ऑप्शन में, फिर बी के साथ जो है वन, सी के साथ डी, और डी के साथ जो है बी। फुल एच यहाँ पर एफ भी दे दिया, ठीक है, स्पेलिंग जो है इस हिसाब से कई बार चेंज कर ली जाती है, तो ये भी फुल एच ही बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड है, कुल्लू दशहरे से रिलेटेड जो है दिया गया है। तो इसमें बात की है कि ये जो एक इंटरनेशनल फेयर है डिक्लेयर्ड इन 1972। दूसरा जो आइडल जी थी रघुनाथ जी की, वो ब्रॉड की गई थी बनारस से 1651 में राजा जगत सिंह हिमसेल्फ। तो देखिए पहली बात तो ये है कि जो मूर्ति है रघुनाथ जी की, ये अयोध्या से लाई गई थी, बनारस से नहीं लाई गई थी। और दूसरा इसके लिए राजा जगत सिंह जी के द्वारा जो है दामोदरदास शास्त्री को जो है अपॉइंट किया गया था। तो दूसरी स्टेटमेंट हमारी इसमें गलत हो जाएगी। तो जहां पर देखिए अब आपसे पूछा गया कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी स्टेटमेंट इसमें गलत है, तो दूसरी हमारी गलत हो गई। तीसरी स्टेटमेंट देखते हैं, दशहरा इज आल्सो सेलिब्रेटेड विद गेस्ट स्पिरिट इन बैजनाथ टाउन ऑफ कांगड़ा। मैंने आपको पहली बात बताई कि बैजनाथ में जो दशहरा है वो सेलिब्रेट नहीं किया जाता। दूसरी तीसरी भी हमारी गलत हो जाएगी। तो पहली जो स्टेटमेंट है हमारी ये बिल्कुल सही है कि ये जो 1972 से जो है इंटरनेशनल फेयर डिक्लेयर्ड है, तो हमें बताना है कि कौन सी गलत है, तो सेकंड और थर्ड हमारी जो गलत है, तो ऑप्शन बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से जो आपके लिए जो वैल्यूएबल वीडियोस जो है लाता रहूं, तो जो कि आपकी एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा जो हेल्प करेंगी, तो आप मेरे चैनल को ज्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, दूसरों की भी जो हेल्प करते रहिए। आप ही से जो है मेरे को मोटिवेशन मिलती है लगातार जो है आपको कंटेंट प्रोवाइड कराने की। और जो मेरा जो कंटेंट है एचपीजीके से रिलेटेड वो काफी अच्छा है, उसको आप जो है कंसल्ट कर सकते हैं अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।